Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss lysosome finally. Uh, तो अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें सेल के बारे में पता लग गई हैं, राइट? आपको पता लग गया सेल कितना पावरफुल है, यानी कि इतने सारे ऑर्गेनल्स एक छोटे से सेल के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर और बड़े सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो रिसेंटली अगर जिन्होंने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी उनके लिए हमने बात कर ली अब तक न्यूक्लियस के बारे में, बेसिक जितने भी डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वो देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अच्छा हमने बहुत बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स भी करा था, जहाँ पे वी डिस्कस्ड क्रोमोसोम, जैसे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, बहुत सिंपल बेसिक्स किया था। उसके बाद हमने ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू किया था, न्यूक्लियस पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करके एक सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 4 ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका कंबाइंड नाम होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके अंदर आता है ईआर, जो कि हमने पढ़ लिया है, गोल्जी बॉडीज़ जो भी हमने पढ़ लिया, और आते हैं लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये दोनों रिमेनिंग थे। तो आज बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। शुरू करते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, चारों जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि चीज़ों को काटता है, चीज़ों को ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि चीज़ों को ख़त्म करने के काम में आता है। जैसे कि हमारे WBCs होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया को खाते हैं। उसी तरीके से लाइसोसोम का भी कुछ वैसा ही सिमिलर काम होता है। ये बैक्टीरिया को तो नहीं, हाँ किसी थोड़ी बहुत कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया को भी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन जनरली ये बैक्टीरिया को नहीं, और चीज़ों को, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनल्स को या फिर सेल खुद को, उसको ख़त्म करने के काम आता है। अभी पढ़ेंगे किस तरीके से। सबसे पहले जो पॉइंट्स हम लोग लिखने जा रहे हैं, मेक श्योर यू नोट देम डाउन, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आपने लिखा होगा कि डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, हाँ। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं वो तो चीज़ों को ऐसे ही तोड़ देता है, ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर का इस्तेमाल करके, यानी कि H आएगा यहाँ पे, OH आएगा यहाँ पे, एंड देन वाटर को इस्तेमाल करके चीज़ों को तोड़ते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो कि पानी का इस्तेमाल करें उन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेस, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, उसके बाद लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के। उसके बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम की पीएच क्या होगी, लाइसोसोम की पीएच क्या होगी? एसिडिक होगी। आपके लिए क्वेश्चन है, सेल की पीएच क्या होती है, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक? ओके, अब यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक से एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं। देखो, लाइसोसोम जो लफ्ज़ है वो निकला हुआ है लिसिस और सोमा को इस्तेमाल करके। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोमा का मतलब होता है बॉडीज़। तो लाइसोसोम ऐसी छोटी सर्कुलर सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीज़ होती हैं जो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है। लाइसोसोम बनते कहाँ से हैं? लास्ट टाइम व्हेन वी डिड एमसीक्यूज ऑफ ER एंड गोल्जी बॉडीज, तो वहाँ पे एमसीक्यूज था कि लाइसोसोम्स आर मेड अप बाय तो गोल्जी बॉडीज। इसका आंसर है
गोल्जी बॉडी क्या करती है, लाइसोसोम बनाती है। कुछ भी नहीं, समझ लो ये आपके पास गोल्जी बॉडीज़ हैं। यहाँ से देखो प्रोटीन भी निकल रहा है, पैकेज होके मॉडिफाई होके सॉर्ट होके प्रोटीन यहाँ से निकल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी एक और किस्म का वेजिकल निकालती है। यही वेजिकल क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरीके का वेजिकल ही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइसोसोम को जब आप पढ़ते हो, एक होगा प्राइमरी लाइसोसोम और एक होगा सेकेंडरी। कहीं पे भी ये लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जो कि फ्रेश न्यू लाइसोसोम, ठीक है, जिसने अभी तक नहीं किसी को ख़त्म ब्रेक डाउन किया हो, वो है प्राइमरी राइबोसोम। लेकिन जैसे ही why am I saying ribosome? एक मिनट, it's not ribosome, it's lysosome. Okay, it's lysosome, yeah, primary lysosome. तो हाँ, तो ऐसा लाइसोसोम जिसने ना अभी तक किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन ना किया, वो होता है प्राइमरी न्यू लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम क्योंकि उसने किसी को अभी तक ब्रेक डाउन ही नहीं किया, तो उसके सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होंगे, अनयूज्ड होंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर more than 40 different hydrolytic enzymes present होते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़। ये तो था फंक्शन मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें थी कि मेम्ब्रेन क्या होती है, सिंगल डबल सिंगल होती है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, पीएच कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है। उसके बाद कौन बनाता है, गोल्जी बॉडीज़ बनाती है। लाइसोसोम दो तरीके का होता है, प्राइमरी जो कि अनयूज्ड हो, सेकेंडरी जो कि यूज्ड हो। अब बात करेंगे फंक्शन की, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इसका ये है कि ये दूसरे पुराने सेल्स, देखो जो सेल्स पुराने हो गए वो सेल्स खुद ब खुद डाई हो जाता है, खुद ब खुद मर जाता है। तो वो कैसे मरता है, बेसिकली लाइसोसोम जो है, वो जो सेल है, पुराना जो सेल है, उसका लाइसोसोम खुद ब खुद बर्स्ट होता है और वो सेल इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत नेचुरल और रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। अगर ऐसा ना हो तो वो जो पुराने सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, क्योंकि वो पुराने हैं, और वो फिर एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं। ऐसे ही कैंसर प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइसोसोम जो है वो सेल को, पुराने सेल्स को ख़त्म करे। तो पहला इसका फंक्शन क्या है, ये जो पुराने सेल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसे एपोप्टोसिस और ऑटोलिसिस भी कहते हैं। ऑटो यानी कि खुद, सेल, लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन, सेल खुद अपना ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। लाइसोसोम किसका बर्स्ट होगा, खुद ओल्ड सेल का खुद का लाइसोसोम बर्स्ट हो रहा है, तो इसीलिए एपोप्टोसिस या फिर ऑटोलिसिस। सेकेंड इसका फंक्शन, मैंने कहा था ना, लाइसोसोम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, चीज़ों को तोड़ता है, काटता है। इसीलिए इसके पास हाइड्रोलिटिक इतने ज़्यादा एसिडिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि चीज़ों को ये ब्रेक डाउन करता है। पहला काम है या तो ये सेल को, दूसरे सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो एपोप्टोसिस, इसे सेल्फ प्रोग्राम्ड डेथ कहते हैं सेल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होता क्या है कि जो ये एक सेल है आपके पास, ठीक है, अब इसके जो लाइसोसोम्स होंगे वो खुद ब खुद बर्स्ट होंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब उनके एंजाइम का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। सेल का खुद का पीएच क्या होता है, मैंने आपको अभी पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे भी बताना पड़ेगा। सेल का खुद का पीएच होता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पीएच, लाइसोसोम बर्स्ट हुआ, बाहर आए एसिडिक एंजाइम्स। एसिडिक एंजाइम्स जब बाहर आए तो उन्होंने सेल का इन्वायरमेंट एसिडिक कर दिया, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इनअप्रोप्रिएट है। तो सेल बर्स्ट हो जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सेल ख़त्म हो जाता है। और ये जो, अच्छा, ये सेल जब ख़त्म हो गया तो इसकी डेड बॉडी, ऑफ कोर्स सेल ख़त्म हो गया तो पीछे मैजिकली उसकी जो रिमेन्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो पुराने सेल्स होते हैं वो, उनको खाने के लिए भी और सेल्स होते हैं। जो पुराने सेल्स जो मर गए उन्हें
ख़त्म करने के लिए कि उन्हें खाने के लिए कुछ और सेल्स होते हैं जिन्हें यहाँ पे स्कैवेंजर सेल्स लिखा गया है। तो वो कुछ भी नहीं है, वो है जो कि ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ है। अपोप्टोटिक बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे यही है, जो सेल जो ख़त्म हो गया, मर गया, उसे अपोप्टोटिक बॉडी कहा गया बाय अपोप्टोसिस। ठीक है, तो उन्हें खाते हैं स्कैवेंजर सेल्स। जैसे कि आपने सुना होगा आरबीसी जब मरता है आफ्टर 120 डेज़ आरबीसी ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो वो आरबीसी कहाँ जाता है? स्प्लीन के अंदर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहाँ पे ही मरता है। उसके बाद वो जाता है लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर के अंदर जाता है। लिवर के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कुप्फर सेल्स। वो कुप्फर सेल्स आरबीसीज को ख़त्म करते हैं, यानी कि वो एक तरीके के क्या होता है, स्कैवेंजर सेल्स होते हैं। खैर, उसके बाद तो एक तो फंक्शन होता है इसका अपोप्टोसिस। उसके बाद ये जैसे कि सेल का खुद का कोई ऑर्गेनल वो पुराना हो गया है, वो अब काम का नहीं है, तो ये क्या करता है, ऑर्गेनल्स को भी ख़त्म कर सकता है। यानी कि हमें पूरा सेल नहीं ख़त्म करना, सिर्फ ऑर्गेनल हमें ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं चाहिए, अब वो काम का नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, पुराना हो गया, तो लाइसोसोम उसको भी ख़त्म कर सकता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफेगी। ऑटो खुद ब खुद, यानी कि खुद का, फैगी खाना, ईट। अच्छा, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अमीबा अगर आप देखो तो अमीबा, पहले तो एक क्वेश्चन है कि अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? अगर तो प्रोकैरियोटिक है तो उसके पास लाइसोसोम होगा ही नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है भाई। और अगर यूकैरियोटिक है तो ऑफ कोर्स लाइसोसोम होगा। मैंने आपसे कहा था, जिनको नहीं पता, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, ओके, तो अमीबा ऑफ कोर्स उसके पास लाइसोसोम होता है, तो वो यूकैरियोटिक हुआ। अमीबा प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा क्या होता है? किंगडम होता है। आगे चल के जब ये चैप्टर आया बायोडाइवर्सिटी या फिर क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हम लोग किंगडम्स करेंगे। खैर, तो अमीबा के पास जो लाइसोसोम होता है, अब अमीबा खाना कैसे खाता है? अमीबा जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अमीबा है, अब यहाँ पे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसके पास इस तरीके से फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, उसे खाने को कैच कर लेते हैं और खाने को इंगल्फ करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अभी खाना अंदर तो आ गया, लेकिन इसे डाइजेस्ट कौन करेगा? ये खाना डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। तो यानी कि सेल की डाइजेशन के अंदर भी काम आता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर तो पूरा प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसके ज़रिए खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन अमीबा के अंदर एंडोसाइटोसिस कौन करवाता है, हेल्प कौन करता है, असिस्ट कौन करता है? लाइसोसोम। तो इतने सारे फंक्शन है इसके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ईट ओल्ड सेल्स, यानी कि एपोप्टोसिस, खुद ब खुद लाइसोसोम बर्स्ट होता है और सेल ख़त्म हो जाता है, यही कहा था मैंने। तो इसीलिए इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से, एपोप्टोसिस की वजह से लाइसोसोम को सोसाइडल बॉडीज़ भी कहा जाता है। क्योंकि सुसाइड क्या होता है? खुद को ख़त्म करना, राइट? तो अगर एक सेल का लाइसोसोम वो खुद के ही सेल को ख़त्म कर रहा है, तो एक सेल को सुसाइड करने में मजबूर कर रहे थे, इसीलिए इसे सुसाइडल बॉडीज़ या सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। तो ये थे फंक्शन लाइसोसोम के। ठीक है, और अगर कभी कभार क्या होता है, लाइसोसोम अच्छे से अपने एंजाइम्स नहीं बनाता, और उसके एंजाइम्स ना बनाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। पुराने सेल्स ख़त्म नहीं हो रहे, ऑर्गेनल्स पुराना हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो एक ऑफ कोर्स अच्छी कंडीशन नहीं होगी बॉडी के लिए, बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो या वो एक बिल्कुल भी सही कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे ये एक ऑटोफैगी की डायग्राम है, ये देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑटोफैगी इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सेल ईट्स इट्स ओन कंटेंट्स यानी कि ऑर्गेनल्स। ठीक है, अपनी सेल जब अपनी ही चीज़ें खाने लगे, उसे ऑटोफैगी कहते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये आपके पास सेल है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम इस तरीके से अपनी जब एंजाइम से रिलीज करेगा तो सेल का डिस्ट्रक्शन होता जाएगा, ठीक है। ये कोई एक ऑर्गेनल है सेल का, खुद सेल नहीं है। तो इस तरीके से जब लाइसोसोम को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल को मारना होता है, ख़त्म करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, तो वो उसी ऑर्गेनल के ऊपर एंजाइम्स डालेगा, ना कि पूरे सेल के ऊपर, ठीक है। ऑटोफैगी के अंदर सेल ख़त्म नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर पर्टिकुलर कंटेंट्स ख़त्म होते हैं। प्रॉपर सेल, पूरा सेल ख़त्म होता है एपोप्टोसिस के अंदर। तो ये था लाइसोसोम, और या that is it. In the next video we are going to study, we will study vacuole. हाँ, vacuole पढ़ेंगे इसके बाद, और probably उसके बाद जितने भी और ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्या रहता है, प्लास्टिड्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। So yeah, that is it for today. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Have a very nice day.